आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया है और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी। महिलाओं को 1 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुंगेर जिले में हैरान करने वाली घटना सामने आई। गाय ने 2 मुंह और 4 आंखों वाले दुर्लभ बछड़े को जन्म दिया। देखने के लिए गांव में लगी लोगों की भारी भीड़। जीविका दीदियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अगले महीने से 2 लाख तक की सहायता राशि मिलेगी। लाभुकों की पहचान प्रक्रिया तेज हुई। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग में AI तकनीक को किया शामिल। अब वेटिंग टिकट कंफर्म होने की सटीक संभावना मिलेगी। यात्रियों के लिए यात्रा प्लान करना हुआ आसान। भागलपुर में पश्चिमी विक्षोभ का असर। 67.3 मिलीमीटर बारिश से तापमान में 11 डिग्री की गिरावट। गर्मी से राहत, लेकिन गेहूं, मक्का और आम की फसल को नुकसान। बिहार में जल्द शुरू होगी जनगणना। अब घर के फैसलों से लेकर किचन और कमाई तक पूछे जाएंगे सवाल। डीएम को नई गाइडलाइन जारी। सूखे नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 394 किलोग्राम गांजा के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। बहेरा डोबी मार्ग पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बिहार दिवस पर जश्न के बीच खास संदेश। उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर साझा किया भावुक पोस्ट। राज्य की विरासत और विकास से जुड़ाव का किया जिक्र। बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा पत्र। बेमौसम बारिश से फसलों के नुकसान पर जताई चिंता। किसानों के लिए मुआवजा देने की मांग। मुजफ्फरपुर के 7 लाख छात्रों को 10 अप्रैल तक मिलेंगी किताबें। शिक्षा विभाग ने वितरण की पूरी तैयारी की। सभी प्रखंडों में पुस्तकें पहुंची और जिम्मेदारी सौंपी गई। रोहतास में प्राचीन हनुमान मंदिर में बड़ी चोरी। ताला तोड़कर 1.25 किलो चांदी का गदा और आभूषण पार। पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती। पटना से रांची जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस में बड़ा हादसा टला। गया के पास कोच के पहिए से धुआं और आग की लपटें निकली। ट्रेन रुकते ही यात्रियों में मची अफरा तफरी और कूदकर बचाई जान। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की ललन सिंह से अहम मुलाकात। पटना स्थित आवास पर हुई चर्चा। नई सरकार की संभावनाओं के बीच सियासी अटकलें तेज। बिहार में पंचायत चुनाव समय पर ही होंगे। मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान। परिसीमन में बदलाव नहीं और 2026 चुनाव के लिए नया आरक्षण रोस्टर लागू होगा। चाली के बिदुपुर में बड़ा हादसा। ईंटों से लदा ट्रैक्टर रेलिंग तोड़कर गंगा में गिरा। चालक की डूबने से मौत और मौके पर मचा हड़कंप। सुपौल में चौंकाने वाली घटना। प्रशिक्षु महिला कांस्टेबल रतु कुमारी का शव बाथरूम में फंदे से लटका मिला। मुजफ्फरपुर जिला बल की जवान ट्रेनिंग के लिए आई थी। वैशाली के लोधीपुर गांव में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप। 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी। दर्जनों लोग घायल और वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर के गाय घाट में झड़प मामले में नया मोड़। जगतवीर राय की मौत पर खुफिया विभाग का बड़ा दावा। घटनास्थल से मिले बंदूक के छर्रे। सिवान में मिड डे मील घोटाले का बड़ा खुलासा। करीब 200 हेड मास्टरों पर कार्रवाई की तैयारी। शिक्षा विभाग ने मांगा स्पष्टीकरण और जांच में सामने आई बड़ी गड़बड़ी। लखीसराय में ग्रामीण सड़कों का होगा बड़ा कायाकल्प। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 सड़कों का किया शिलान्यास। 96.26 करोड़ की लागत से 52 किलोमीटर सड़कों की बदलेगी तस्वीर। नीतीश सरकार के मंत्री पर गंभीर आरोप। चुनावी हलफनामे में आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने का दावा। राजद ने खोली पोल और तस्करी संरक्षण का आरोप। बिहार में अवैध परिवहन के खिलाफ बड़ा एक्शन। AI तकनीक और हाईटेक कैमरों से होगी निगरानी। बिना रोके वाहनों का वजन मापा जाएगा और चोरी का पूरा नेटवर्क होगा बेनकाब। बिहार में बेमौसम आंधी और बारिश से फसलों को भारी नुकसान। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने अधिकारियों को तुरंत आकलन के निर्देश दिए। किसानों को हर संभव सहायता और राहत पहुंचाने का आदेश। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की बड़ी प्रेस वार्ता। राज्य की राजनीति और पंचायत चुनाव पर खुलकर रखी राय। मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलों पर कहा थोड़ा धैर्य रखना होगा। 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ बड़ा बदलाव। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी स्लिप में दिखेगा असर। टैक्स नियम और सैलरी स्ट्रक्चर अपडेट होने से भुगतान तरीके में बदलाव। बिहार में खराब सड़कों और अधूरे हाईवे से लोगों को राहत की तैयारी। 46 नेशनल हाईवे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए बना बड़ा मास्टर प्लान। सफर होगा आसान। भंगा के बाबा कुशेश्वर नाथ मंदिर में तेज आंधी का असर। शिखर पर स्थापित पंचकलश हुआ क्षतिग्रस्त और टूटकर लटका। श्रद्धालुओं में चिंता और कौतूहल का माहौल बना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ा सर्वे पूरा। जिले भर से 2,79,645 लाभुक परिवारों को किया गया शामिल। वंचित योग्य परिवारों को योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया तेज। लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य का बड़ा एक्शन। सोशल मीडिया पर नाम के दुरुपयोग को लेकर सख्त रुख अपनाया। फर्जी फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट्स के खिलाफ साइबर सेल में दर्ज कराई शिकायत।
बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अप्रैल से बड़ा बदलाव। 80,000 सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने की योजना लागू। 8,902 स्कूल कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर को सौंपी गई जिम्मेदारी। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव। केसी त्यागी ने जेडीयू छोड़कर बेटे अमरीश त्यागी के साथ आरएलडी का दामन थामा। जयंत चौधरी ने दोनों नेताओं को दिलाई पार्टी सदस्यता। बीपीएससी 71वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी। 25 से 30 अप्रैल तक पटना के विभिन्न केंद्रों पर होगी परीक्षा। सामान्य हिंदी, निबंध और अन्य विषयों के पेपर शामिल। बिहार अपना 115वां स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य के निर्माण और विकास में योगदान देने वाली विभूतियों को किया जा रहा याद। मुजफ्फरपुर की धरती से जुड़े महान व्यक्तित्वों की भूमिका पर चर्चा। बिहार में शिक्षक भर्ती के चौथे चरण TR4 को लेकर बड़ा बदलाव प्रस्तावित। शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच नई प्रक्रिया पर मंथन। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की तैयारी। अंतिम चरण में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल समेत कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है तेज हवा। बिहार सरकार का किसानों के लिए बड़ा कदम। सोलर क्रॉप ड्रायर तकनीक को दिया जा रहा बढ़ावा। टमाटर और प्याज जैसी फसलों की गुणवत्ता बनाए रखने और आय बढ़ाने पर जोर। मोकामा विधायक अनंत सिंह को मिली जमानत के बाद रिहाई तय। सोमवार को जेल से बाहर आकर पटना आवास पहुंचेंगे। मंगलवार 24 मार्च को विधानसभा क्षेत्र में करेंगे रोड शो। कटिहार के वृहदाश्रय गृह से 2 बच्चियां फरार। वेंटिलेटर तोड़कर दीवार फांदकर भागी। पुलिस द्वारा तलाश और छापेमारी अभियान जारी। मुजफ्फरपुर में सघन वाहन जांच अभियान। मनियारी टोल प्लाजा पर कागजात की जांच। उल्लंघन पर 15,000 रुपए का चालान काटा गया। प्रधान राजद विधान पार्षद सौरभ कुमार का बड़ा आरोप। पीएम को पत्र लिखकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बंगाल प्रभारी पद से हटाने की मांग। बिहार के काम प्रभावित होने का दावा। बिहार दिवस पर पीएम मोदी ने सीएम नीतीश को भेजा पत्र। राज्य की विरासत और विकास की सराहना की। मुख्यमंत्री ने भी बिहार को अग्रणी बनाने का दिया बड़ा जवाब। नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। बिहार पुलिस ने 10 सीमावर्ती जिलों की निगरानी के लिए अलग डीआईजी पद सृजित किया। घुसपैठ, जाली नोट और तस्करी पर सख्त नजर रखने की तैयारी। राजद की 35 साल पुरानी इफ्तार परंपरा टूटी। राज्यसभा चुनाव के बाद सन्नाटा। लालू परिवार ने रमजान और ईद मिलन से बनाई दूरी। राजनीतिक गलियारों में तेज हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रचा इतिहास। देश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रमुख बने। पवन कुमार चामलिंग का 8,930 दिनों का रिकॉर्ड तोड़कर 8,931 दिन पूरे। बिहार की राजनीति में बड़ा संकेत। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी नई पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सदस्यता खत्म होने के बाद आरएलडी का दामन थामने की संभावना। बिजली वितरण में बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता। आरआईसी लिमिटेड के मूल्यांकन में डिस्कॉम का शानदार प्रदर्शन। एनबीपीडीसीएल को उपभोक्ता सेवा रेटिंग में मिली पहचान। भारत सरकार का राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा फैसला। अप्रैल 2026 में एक साथ 3 महीने का राशन वितरण। लोगों को बार बार दुकान और लंबी कतारों से राहत। मुजफ्फरपुर में 2,000 छात्राएं योजना से वंचित होने के कगार पर। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की 25,000 रुपए राशि अटकी। आधार नंबर अपडेट न होने से बड़ी परेशानी। बिहार में मजदूरों के केवाईसी में शिवहर अव्वल। 72,193 मजदूरों का सफल सत्यापन कर 83.14% उपलब्धि। जिलाधिकारी प्रतिभा रानी के प्रयास से जिला पहले स्थान पर पहुंचा।